बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। 27 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ना देने के बावजूद इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये आज़ादी मार्च क्या धरने में तब्दील होगा, क्योंकि उनका जो ऐलान है वो तो हुकूमत के खात्मे का दावा कर रहे हैं। और इस ऐलान से जुड़े कुछ इंकशाफात और कुछ ऐसी अहम ख़बरें जो अब तक नहीं पहुंच पाई वो हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट शाकिर सोलंकी साहब, जो कि अपना यूट्यूब चैनल SNN पाक पे भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं और पॉलिटिकल अपडेट से लोगों को आगाह रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर सोलंकी साहब। शाकिर सोलंकी साहब, मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी भी साथ नहीं दे रही, नून लीग भी साथ नहीं दे रही। मौलाना को इतनी जल्दी क्या है, अकेले हुकूमत का ख़ात्मा कर लेंगे? अदील, पहले एक मैं वजाहत कर दूं, आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा है। आपके व्यूअर्स बहुत आपकी वीडियोस को पसंद करते हैं। पिछली दफ़ा खुर्शीद शाह की गिरफ़्तारी पे एक वीडियो आपने मेरे साथ की थी, तो उसमें जो मुझे गालियां माशाल्लाह पड़ी हैं, जो दुआएं मिली हैं आपके दोस्तों की, आपके सब्सक्राइबर्स ज़ाहिर है जो हैं आपके प्रोग्रामों को पसंद करते हैं। लेकिन मैं जो राय देता हूँ सीरियसली, मैं किसी का मरात याफ्ता नहीं हूँ, न खुर्शीद शाह का मरात याफ्ता हूँ, न मौलाना फजल रहमान का मरात याफ्ता हूँ, न बिलावल का, न जरदारी का, न नवाज शरीफ का, सहाफ़ी का काम आपके साथ इतने सालों से 10-12 सालों से काम कर रहे हैं, तो ये नाजरीन को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। देखें, ये तो व्यूअर्स जो हैं वो तो मतलब हमें भी बहुत कुछ कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज डिस्कशन जो होगी, ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह लाखों में जाएगी, पसंद की जाएगी। तो बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने आज अनाउंस कर दिया है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बगैर भी मौलाना की कोशिश पूरी थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लें और वो भी धरने में आएँ, क्योंकि मौलाना एक तो 2-3 रीज़न्स हैं उसकी, मौलाना उनको शामिल करना चाह रहे थे। एक तो कुव्वत बढ़ जाएगी 3 गुना ज़्यादा, एक JUI की कुव्वत होगी, फिर पीपल्स पार्टी की होगी, नून लीग की होगी, 3 ज़ाहिर 3 पार्टियाँ होंगी तो 3 गुना कुव्वत बढ़ जाएगी। एक रीज़न, उससे जो मकासद हैं सियासी जो ये हासिल करना चाह रहे हैं वो उसमें आसानी होती, कोई फ़ायदा होता या इम्कानात होते। दूसरा ये है कि मौलाना की पार्टी सिर्फ सियासी नहीं है, मज़हबी भी है। तो मौलाना अगर अकेले आएंगे तो ये भी लेबल लगाया जा सकता है उस पर कि ये मज़हबी इज्तिमा है, और मज़हबी इज्तिमा के जो सियासी इम्पेक्ट है वो उसका कम पड़ता है। फ़र्ज़ करें रायविंड में मज़हबी इज्तिमा लाखों में होता है, उसका कोई सियासी इम्पेक्ट होता है क्या? नहीं होता। तो इसी तरह मौलाना चाह रहे थे कि 2 बड़ी सियासी जमातें मेरे साथ हों, ताकि जो सियासी मकासद में हासिल करने आ रहा हूँ उसमें मुझे मदद मिले। तो लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के मसाइल कुछ और हैं, उनकी क़यादत जेलों में है, वो डील शील के चक्रों में हैं। मौलाना का ऐसा कोई सीन है नहीं, मौलाना का दाव पे लगाने पे या कुछ गंवाने के लिए मौलाना के पास है ही नहीं। पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट है, नून लीग के पास इधर मरकज़ में लेजिस्लेशन के लिए एक प्रेशर है उनका। तो कौमी असम्बली में नून लीग, सेनेट में नून लीग, पीपल्स पार्टी की भारी अक्सरियत है PTI के मुकाबले में, तो इनके पास गंवाने के लिए कुछ न कुछ है और मौलाना के पास नहीं है। तो मौलाना एतमाद में उनको न ले सके, वो उनको एक रिजर्वेशन और है पीपल्स पार्टी और नून को कि मौलाना मज़हबी कार्ड यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह वो मैंने बताया था कि रसीदें जो हैं चंदे की, जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस से ख़त्म नबूवत, ये उसमें नारे दुर्ज हैं। मौलाना को ये कहा गया है पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ से कि मज़हबी कार्ड इस्तेमाल न करें, और सियासी अगर इज्तिमा है, सियासी धरना है, तो उसको सियासी तरीके से डील किया जाए। तो ये रिजर्वेशन थे, तो मामला नहीं बन सका पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौलाना के साथ। तय ये हुआ था नून लीग के साथ मौलाना का कि मुशावरत के साथ तारीख़ अनाउंस करेंगे। अब मुशावरत क्या हुई कि नून लीग ने CEC का 3 दिन पहले 4 दिन पहले CEC का इजलास बुलाया, उसमें तय ये मौलाना को आसरा दिया गया था, होल्ड किया गया था कि तारीख़ अनाउंस न करें। मौलाना पहले तारीख़ अनाउंस कर चुके होते, लेकिन नून लीग ने उनको रखा होल्ड पे कि आप तारीख़ अनाउंस न करें, हम CEC का इजलास बुलाते हैं, मुशावरत करके इकट्ठे तारीख़ अनाउंस करेंगे। CEC में नून लीग ने फ़ैसला ये किया
कि हम मौलाना को मशवरा दे रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि मौलाना इसको अक्टूबर की बजाय नवंबर तक ले जाएं। अब ये मेरा ख्याल है नून लीग कर रही थी 2 नंबरी मौलाना के साथ। नवंबर में इस्लामाबाद में, आप बताएं, खुद इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, नवंबर के 15 के बाद इस तरह की सर्दी शुरू हो जाती है, बिल्कुल दिसंबर जैसी। जी बिल्कुल ऐसी तो वो धरना कहाँ से लगता। आज मौलाना की मजलिस आमला ने मौलाना को बताया कि समझाया कि भाई पीपी और नून उनकी सियासत अपनी है, तरजीहात अपने हैं, हमारे तरजीहात, हमारी मसाइल, हमारे इश्यूज़ अलग हैं, तो हमें अपना अनाउंस करना चाहिए धरना। तो मौलाना ने अनाउंस कर दिया पीपल्स पार्टी और नून लीग के बगैर ही। अच्छा ये बताएं कि मतलब जो मौलाना का कॉन्फिडेंस है उसको देख के एक आम तासुर ज़हन में आता है मौलाना के पीछे कोई शायद कोई कुव्वत हो या कोई, आप ये बताएं, सियासी कुव्वत हो या कोई और कुव्वत हो, आप समझते हैं कि मौलाना बेसिकली तनहा लगे हुए हैं या वाकई इनके पीछे कुछ सपोर्ट है? यार मेरा ख्याल है कि मौलाना के बज़ाहिर तो नज़र कोई कुव्वत नहीं आ रही। जिस तरह इमरान खान के लिए कहा जाता है कि 2014 के धरने में इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान कई बातें की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। पीटीआई के ख़िलाफ़ बात कोई करता हूँ तो आप जुमला काट देते हैं, क्योंकि आप पता नहीं पीटीआई कवर करते रहे कुछ अर्सा। मैंने कभी कवर नहीं किया पीटीआई को। तो बात यह है कि मौलाना के पास के साथ बज़ाहिर तो कोई हिमायत मुझे नहीं लग रही, लेकिन मौलाना ने जो 8 महीने जो ग्राउंड पे जो काम किया है ना, यानी जो जलसे जुलूस किए हैं ना, जिनको मौलाना मिलियन मार्च का नाम दे रहे हैं कि मैंने 15 मिलियन मार्च किए हैं, तो उनमें जलसों में पब्लिक देखकर यकीनन लोग आए हैं मौलाना के पास। तो मौलाना समझ रहे हैं कि मैं अगर आऊँगा तो लोग मेरे साथ आएंगे और हुकूमत को हम परेशान कर सकते हैं, ये मौलाना का ख्याल है। और मौलाना इस बुनियाद पर आ रहे हैं और इस उम्मीद पर भी हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी, क्योंकि अनाउंस डेट कर दी है 27 अक्टूबर की, 27 अक्टूबर में 25 दिन पड़े हैं, तो 25 दिन में वो समझ रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी हद तक में साथ देने के लिए, हिमायत हासिल करने में शायद कामयाब हो जाए। ये बताएं कि मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे, आपने सवाल भी वहाँ किया, फिर मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे कोई बात की, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पहले तो सवाल मैंने ये किया मौलाना से कि मौलाना आपने तय किया था कि नून के साथ, पीपी के साथ मिलकर तारीख अनाउंस करेंगे, आज आप अपने पार्टी के लीडरों को बिठाकर ख़ुद अकेले अनाउंस कर रहे हैं तारीख धरने की, तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है? तो मौलाना बुरा मान गए। मौलाना ने कहा कि इस तरह के फरसूदा सवालों के जवाब मैं नहीं देता, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपको ज़रूर बताऊँगा कि वक्त आने पर मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा कि ये मेरे साथ हैं। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो मौलाना जाने लगे, तो मैंने मौलाना को रोक दिया कैमरों से हट कर। मौलाना, मैंने कहा मौलाना वाकई सीरियस बताएं, पीपी और नून आपके साथ क्यों नहीं बैठे आज अनाउंसमेंट में? तो मौलाना ने बिल्कुल संजीदगी के साथ, मुझे लगा चेहरा इस तरह किया, संजीदा लग रहे थे, संजीदगी के साथ मौलाना ने कहा कि देख लीजिएगा ये हमारे साथ होंगे। अरे शाकिर साहब, ये यानी राजधानी के अंदाज में यानी उन्होंने कहा कि साथ होंगे, मौलाना कॉन्फिडेंट है। हाँ शाकिर साहब ये बताएं कि मौलाना मार्च की बात करते हैं, मौलाना ने अभी धरने की कोई बात उस तरह की नहीं, तो क्या ये मार्च यहाँ शारा दस्तूर पर या कहीं और पर कोई धरने की शक्ल इख्तियार करेगा? ये सवाल भी मेरा ही था, 2-3 मैंने सवाल किए थे। मैंने कहा कि आप आकर जलसा करके चले जाएंगे या एक दिन का धरना देकर चले जाएंगे या बैठे रहेंगे, क्या करना चाह रहे हैं? तो मौलाना ने कहा कि हम वापस जाने के लिए नहीं आ रहे, अच्छा, हम बैठेंगे और हुकूमत गिरा कर जाएंगे। लेकिन अदील एक सवाल है, मौलाना हुकूमत गिरा पाएंगे या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये शायद आप करने वाले थे, क्योंकि मौलाना के साथ एक तो अभी तक पीपल्स पार्टी नहीं है, सियासी कुव्वत तो है ना पीपल्स पार्टी, नून लीग नहीं है, सियासी कुव्वत है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मौलाना के साथ या तो इस्टेब्लिशमेंट का होना ज़रूरी है या सियासी जमातों का, सियासी कुव्वतों का, 2 बड़ी कुव्वतें हैं, वो तीनों नहीं है मौलाना के साथ। इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट भी थी, फिर भी हुकूमत नहीं गिरा सके थे, ये जवाब है। अच्छा, तो शाकिर साहब ये बताएं कि आपकी अपनी क्या असेसमेंट है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, मौलाना का जो दावा है कि वो आएंगे, अभी हैं टाइम, 25 दिन का टाइम है, तो आप क्या समझते हैं, क्या वो इनके साथ शरीक होंगे?
यार मेरा अदील ये है कि मेरी जो असेसमेंट है या तज्जिया कहें जो मुझे नज़र आ रहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना के दरमियान चार्टर ऑफ डिमांड जो है ना, उन पे डिस्कशन चलेगी, अभी चल रही भी है, चलेगी भी। चार्टर ऑफ डिमांड में मौलाना के मुतालबात क्या हैं, पीपल्स पार्टी के क्या हैं, नून के क्या हैं, उनको मर्ज करके एक बनाया जाएगा जिसमें तमाम तीनों जमातों की डिमांड्स शामिल हों। उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग डिसाइड करेंगे। अब अगले हफ्ते पीर को या मंगल को पीपल्स पार्टी ने इजलास बुलाना है जिसमें ये डिसाइड करना है कि मौलाना के साथ हम किस हद तक ताउन कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। कुछ लीडरान को भेज कर तकारीर कराएँ, हिमायत, अखलाकी हिमायत करें या अमलन शिरकत करें, अलामती शिरकत करें, ये सारे अभी डिसाइड होना है, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने करना है। ये अभी तो टाइम पड़ा है, ये फ़ाइनल नहीं है। लेकिन मौलाना को इसीलिए आज, क्योंकि बिलावल साहब भी आज गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना की मुलाकात हुई, तो मुलाकात ये बहुत आधे पौने घंटे की मुलाकात हुई। तो इस मुलाकात के बाद मैंने ये अख़ज़ किया कि मौलाना को इन्होंने कहा है कि आप तो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि अक्टूबर में मैं आज़ादी मार्च ले आऊँगा, तो आप भले तारीख़ अनाउंस कर दें, तब तक हम डिस्कशन फिर जारी रखेंगे। अभी 25 दिन है, 25 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब। अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी सीन से बाहर नहीं हुई, वो इस मार्च का हिस्सा बन सकती हैं। ये मार्च फिर जब धरने की शक्ल इख्तियार करेगा तो कितने दिन तक यहाँ सस्टेन कर सकेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।